बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे डिफ़रेंशिएशन। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिफ़रेंशिएशन किसको कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज़ कॉल्ड डिफ़रेंशिएशन। यानी किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव जिस प्रोसीजर से, जिस मेथड से फाइंड आउट करेंगे, उस प्रोसीजर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो ये तो सबसे पहले आई इसकी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के अंदर हमने एक वर्ड यूज़ किया है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव को समझने के लिए कुछ चीज़ें पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाके देखते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। जी, सबसे पहले है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी भी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड ना करती हो, उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे टाइम जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी तरफ ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दें, उसे हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आइए हम इसे एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इनकी एग्ज़ाम्पल्स देखिए। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करूँ और उस सर्कल का रेडियस मैंने नाम रख दिया जी R1 का, और किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। कोई भी सर्कल हो उसका एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल का रेडियस हमने R1 रखा है, इसके एरिया को नाम रख देता हूं मैं A1 का। साइज में रख दिया और उस रेडियस को नाम रख दिया है R2 का। अगर मैं इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना चाहूँ तो इस सर्कल का एरिया आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर। अब आप देखिए, सर्कल का रेडियस इंक्रीज़ करने से सर्कल का एरिया भी क्या कर गया है, इंक्रीज़ कर गया। तो हम यहाँ कहेंगे एरिया जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि रेडियस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। रेडियस को स्मॉल करने से एरिया ऑफ सर्कल स्मॉल, रेडियस को लार्ज करने से एरिया ऑफ सर्कल भी क्या हो गया है, लार्ज हो गया। अच्छा, इसकी एग्जांपल एक और देखते हैं। हम पैसा कमाते हैं और हमारी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट हमारे से इनकम टैक्स लेती है। अब जितना हमारी इनकम ज़्यादा होगी टैक्स भी उतना ज़्यादा होगा, जितनी इनकम कम होगी टैक्स भी कम होगा। तो टैक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि टैक्स सारा का सारा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई शख्स मेडिसिन खाए और उसको मेडिसिन खाने से एलर्जी हो जाए, तो इसका मतलब वो जो एलर्जी है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मेडिसिन के ऊपर। अगर कोई शख्स मेडिसिन नहीं ले रहा तो उसे एलर्जी नहीं होगी। अगर वो मेडिसिन ले लेता है और उसको एलर्जी हो जाती है तो मेडिसिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि एलर्जी डिपेंडेंट वेरिएबल है। एलर्जी जो है वो डिपेंड कर गई है किसके ऊपर, मेडिसिन के ऊपर। तो ये कुछ एग्जांपल थी हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की। नेक्स्ट एक डेफिनेशन हमने समझनी है, इंक्रीमेंट क्या होता है। जी, इंक्रीमेंट है इफ़ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल चेंजेस फ्रॉम वन नंबर टू एन अदर नंबर, देन फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट। यानी अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, एक नंबर से वो दूसरे नंबर की तरफ चली जाए। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर वेरिएबल की वैल्यू थी 5, अब वेरिएबल की वैल्यू हो गई है 8, तो इसमें जो इंक्रीमेंट आया वो किस तरह फाइंड आउट करना है, फाइनल वैल्यू में से आपने इनिशियल वैल्यू को
माइनस कर देना। तो इसमें इंक्रीमेंट हमारा कितना आ गया है 3, और इंक्रीमेंट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये सिंबल भी है, ये सिंबल भी है, इसे कहते हैं डेल्टा एक्स। दोनों सिंबल इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होते हैं। देखें, अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू किसी भी वेरिएबल की, मैं कहता हूँ ये एक्स है, ये एक्स है इनिशियल पे, और इसके बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट आया, तो उसको हमने नाम क्या रख दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का। इंक्रीमेंट था एक स्मॉल चेंज। अब आप अगर फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, इंक्रीमेंट आ जाएगा। और ये इंक्रीमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो कुछ किताबों ने इसको डिक्रीमेंट कहा है। तो फिर हमने क्या करना है, अगर नेगेटिव होगा तो हम रिवर्स कर लेंगे, नेगेटिव होगा तो उसको रिवर्स कर लेंगे, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपने माइनस हमेशा करना। तो इस तरह से फाइंड आउट करना है इंक्रीमेंट। अब नेक्स्ट आ रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज, देखिए हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस आ रही हैं डे बाय डे। हमारा बैंक बैलेंस वो इंक्रीज़ भी हो रहा है, डिक्रीज़ भी हो रहा है। लेट्स से अगर हमारे पास दिसंबर 2023 में मेरा बैंक बैलेंस था 1 लाख रुपीज़, और 20th को जाके मैं कहता हूँ जी मेरा बैंक बैलेंस जो है वो 140 हो गया। फिर नेक्स्ट 25 को मेरा बैंक बैलेंस जो है वो 80,000 रुपीज़ रह गया। तो इसके अंदर जो है ना वो चेंजेस आ रही हैं। तो कोई अगर पूछे कि भाई एवरेज रेट ऑफ चेंज बताएं, एवरेज रेट ऑफ चेंज बताएं, अब उसे हमने अंडरस्टैंड करना है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज थी उसको मैंने कहा डेल्टा एक्स, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आएगी उसको मैं नाम दे रहा हूँ डेल्टा वाई का। जैसे देखिए, मैंने ये कर्व ली है, ये वाली, इस कर्व को मैंने नाम रख दिया है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं यहाँ x की वैल्यू इनपुट दूंगा, मुझे y की वैल्यू आउटपुट मिलती जाएंगी। यानी x हमारा कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और एवरेज रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन ये है कि अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज को डिवाइड कर दें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज हमने कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए, इस y बराबर था एफ ऑफ एक्स के, अगर इस x में मैं इस इंक्रीमेंट लगा दूं डेल्टा x, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी इंक्रीमेंट आएगा। उस इंक्रीमेंट को हम नाम रख देते हैं, जो चेंज आएगी उसे नाम रख देते हैं डेल्टा y का। अच्छा, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख देते हैं। अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूँ, यानी 2 माइनस 1 करूँ, तो y से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेल्टा y। और राइट हैंड साइड में अगर हम माइनस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस का एफ ऑफ एक्स। तो x में इंक्रीमेंट लेने से जो, यानी डेल्टा एक्स में जो चेंज आई, अब वो चेंज डेल्टा y में किस तरह से आ गई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स। इसको हम बोलेंगे चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसे कहेंगे चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इन दोनों की रेशो को, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। अच्छा, हम ज़रा इसको ग्राफिकली भी डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली मेरे पास ये पॉइंट था x, y, इस पॉइंट को मैंने नाम रख दिया p का। अगर मैं इस p से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और इस हाइट को हम क्या नाम दे देंगे, y का। अब मैंने इसमें इंक्रीमेंट लिया, x में इंक्रीमेंट डेल्टा x, और y के इंक्रीमेंट आ गया y प्लस डेल्टा y। पॉइंट p मैं कहता हूँ जी मूव करके इस जगह के ऊपर आ गया। अब आप देखिए, इस अगर पॉइंट Q से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, x प्लस डेल्टा x।
और इस हाइट को हम क्या नाम देंगे, y प्लस डेल्टा वाई का। अब आप देखिए इतना डिस्टेंस x है और टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं इस x को माइनस कर दूं तो ये मेरे पास डेल्टा x आ जाएगा, विच इज़ चेंज इन वेरिएबल x, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वो चेंज है। और टोटल हाइट है मेरे पास y प्लस डेल्टा y, टोटल हाइट इतनी है। और ये वाली हाइट y थी तो ये भी हाइट कितनी होगी, y। तो अब टोटल में से अगर मैं ये वाली टोटल है मेरे पास y प्लस डेल्टा y, उसमें से ये पोर्शन माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा y, इतनी लेंथ जो है। अच्छा, इन दोनों की जो रेशो है उसी को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और अगर मैं P और Q इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूं, जिस तरह ये रेड कलर वाली लाइन है, इसे हम बोलते हैं सीकेंड लाइन, इसे कहते हैं सीकेंड लाइन। और चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे ज्योमेट्रिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज का, ज्योमेट्रिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, तो हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, स्लोप ऑफ सीकेंड। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और ये बात भी याद रख लिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है इसी को ही हम नाम देते हैं किसका, डेरिवेटिव का। ये जो सारी हमने कहानी पढ़ी है वो सिर्फ एक डेरिवेटिव के वर्ड के लिए पढ़ी थी, डेरिवेटिव होता क्या। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब क्या है। देखिए हमारी लाइफ के अंदर तो बहुत सारी चेंजेस है, बैंक बैलेंस चेंज हो रहा है, लेकिन जो मेरी अपनी लाइफ है आप देखिए उसके अंदर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आया हुआ, मेरी एज के अंदर लम्हा ब लम्हा जो है वो तब्दीलियाँ है, उसी का नाम हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव। अब मैथमेटिक्स में इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, डेरिवेटिव को अगर हम इसी डेल्टा एक्स को अप्रोच करवा दें ज़ीरो पे, डेल्टा एक्स को मुझे अप्रोच करवाना ज़ीरो पे, ये पी पॉइंट जो है, ये क्यू पॉइंट मूव करता करता वापस किसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, पी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम ये लिमिट ले लें दोनों तरफ, यानी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अगर इस लिमिट एग्जिस्ट कर गई, एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आया और यूनिक आंसर हो, दो आंसर नहीं आने चाहिए, एक आंसर आए और वो फाइनाइट हो, इन्फिनिट में ना हो, तब हम कहते हैं इसकी लिमिट क्या कर गई है, एग्जिस्ट कर गई। और अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फिर वो जो आंसर आएगा उसी आंसर को ही हम क्या नाम देते हैं, डेरिवेटिव का। और ये जो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है इसे हम लिख देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। और ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, इस सारे को हम कहते हैं एफ डैश एक्स। और यही फंक्शन का क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है, यानी ये जो एफ डैश एक्स है। अब डेरिवेटिव के लिए कुछ नोटेशन यूज़ की गई हैं, कौन से मैथमेटिशियन ने कौन सी नोटेशन यूज़ कर ली, पूरे चैप्टर में हम कौन सी नोटेशन डेरिवेटिव के लिए यूज़ करेंगे, अब हम उसे देखते हैं। और लास्ट के अंदर मैं एक आपको मेथड समझाना चाह रहा हूँ, एब इनिशियो मेथड। तो हमने एब इनिशियो मेथड की डेफिनेशन भी समझनी है और डेरिवेटिव के जो सिंबल हमने यूज़ करने हैं उसे भी हम देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी नेक्स्ट आ गई है जी नोटेशन, नेम है मैथमेटिशियंस के और उन्होंने जो नोटेशन यूज़ की वो हैं, सबसे पहले है लेबनीज़ नोटेशन यूज़ की डी वाई ओवर डी एक्स और डी एफ ओवर डी एक्स। सबसे ज़्यादा हम इस नोटेशन को इस्तेमाल करेंगे। और न्यूटन ने जो डेरिवेटिव के लिए नोटेशन यूज़ की वो एफ डॉट है, लेग्रांज ने एफ डैश एक्स, कॉशी आइलर ने डी एफ ऑफ एक्स, ये नोटेशन की हैं। लेकिन हमारा जो इस्तेमाल होगा ज़्यादा वो डी वाई ओवर डी एक्स और एफ डैश एक्स का। इसको आपने एम सी क्यू के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट है एब इनिशियो मेथड क्या होता है, या फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर फ्रॉम डेफिनेशन, या आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइज में ये सारे मेथड मिलेंगे। इन्हीं 4 स्टेप्स को कहते हैं, सारे मेथड एक ही हैं। अगर हम
इन 4 स्टेप्स के ज़रिए डिफ्रेंसीशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसी का नाम क्या है? एब इनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आइए देखिए ये 4 स्टेप क्या है। हमारे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पहला काम हमने ये करना है कि हम x में इंक्रीमेंट लगाएंगे डेल्टा x। इसको आप कोई भी सिंबल डेल्टा का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था डेल्टा x को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी, कोई भी आप सिंबल यूज़ कर लीजिए, दोनों ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y में इंक्रीमेंट आ जाएगा वो डेल्टा y आ जाएगा। इसे नाम रख दें इक्वेशन 1 का, इसे इक्वेशन नंबर 2 का। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सब्ट्रैक्टिंग दीज टू गेट डेल्टा y। हमने डेल्टा y फाइंड आउट करना है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं डेल्टा दूसरा लिख लीजिए यहाँ पे, डेल्टा y फाइंड आउट करना है। कैसे आएगा? आप इसमें से इसे माइनस कर दें। इस इक्वेशन नंबर 2 में से हमने माइनस करना है इक्वेशन 1 को। इसमें से आप इसे माइनस करेंगे डेल्टा y आ जाएगा, और इसे माइनस करेंगे तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस का f ऑफ x। नेक्स्ट क्या है? डिवाइड डेल्टा बाय डेल्टा x। दोनों तरफ आपने डेल्टा x पे डिवाइड कर देना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x और डेल्टा x। और आपको पता है यहाँ तक कौन सा इसको हम क्या कहते थे? एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बनाने के लिए लिमिट लेनी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। x को हमने फिक्स रखना है और सिंप्लीफाई करना है हमने लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और जो डेल्टा y ओवर डेल्टा x है वो एक्चुअली f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x है। इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई पे करना क्या है? कैंसलिंग द डेल्टा x अकरिंग इन द डिनोमिनेटर। ये जो डेल्टा x है इसे आपने कैंसिल करना है, कोई ना कोई ऐसा मेथड लगाना है, कॉमन लेना है, फैक्टराइजेशन करनी है। ये डेल्टा x कॉमन लेके आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। अगर उस लिमिट का आंसर फाइनाइट आ गया तो उसी को हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इन 4 स्टेप्स के ज़रिए जिस प्रोसेस से हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इन 4 स्टेप्स के ज़रिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल और फ्रॉम डेफिनेशन। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर डिफरेंशिएशन के ऊपर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, थ्योरी है, डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन या एग्जाम्पल या फार्मूला जो भी हुआ वो सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।